तुम हर रोज तैयार होने में इतना टाइम लगाती हो यार। ठीक है, कल से मैं तैयार होके बैठ जाया करूंगी, तुम नाश्ता कहीं बाहर से कर लेना, या फिर अपनी अम्मी और बहनों से कहना कि तुम्हें नाश्ता बना दो। ऐसी बात नहीं है सहर, तुम जल्दी उठोगी तो ये सब कुछ हो सकेगा ना। हाँ, मतलब सब कुछ मैं करूँ, तुम सिर्फ एक काम करो, मुझे बातें सुनाने का। कम ऑन सहर, पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैं ऑफिस लेट पहुंचता हूँ तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, मुझे बॉस से सुननी पड़ती है यार। सही, कल से नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं होगे तुम लेट, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी लेट पहुंची हूँ ऑफिस। तो जल्दी उठा करो ना। मुझसे नहीं उठा जाता इतनी सुबह सुबह, और ऊपर से ये मुस्तफा की बहनें और अम्मी, ऐसा लगता है कोई बदला ले रही है मुझसे। अब क्या हुआ? यार मैं जॉब करती हूँ, इनसे इतना नहीं होता कि मेरे लिए नहीं, कम से कम मुस्तफा के लिए नाश्ता बना दिया करें। सहर, शौहर का हर काम बीवी की जिम्मेदारी होती है। बीवी ना हो गई, नौकरानी हो गई, बस सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी कुछ नहीं। अच्छा ना, खुश रहा करो, हमेशा गुस्से में रहने लगी हो तुम। इस तरह गुस्सा कर करके ना तुम अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती दोनों खराब कर दोगी। अब रह किस काम की गई है ये सेहत और खूबसूरती? बिला वजह खुद को तकलीफ देने से गुनाह मिलता है, और जिस तरह तुम ये बिला वजह गुस्सा कर रही हो ना, ये खुद को तकलीफ देना ही होता है। इस घर को देखते ही तकलीफ शुरू हो जाती है मुझे, समझ नहीं आ रहा पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मोहब्बत और खुलूस के साथ। बस कर दो तहसीन, हर तरह की कोशिश कर ली है मैं, बहुत मोहब्बत और खुलूस दिखा चुकी हूँ इन्हें। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है इसकी बहनें और इसकी अम्मी, किसी किस्म की मोहब्बत और खुलूस का असर ही नहीं होता है इन पे। तुम्हें पता है, मेरी मोहब्बत और खुलूस को मेरी कमजोरी समझ रही थी। सहर, थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और फिर वो कब तक ऐसा समझेंगे? मेरे पास जितना सब्र था ना, मैंने इस्तेमाल कर लिया, और जितनी खुलूस और मोहब्बत थी इन पे निछावर कर चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं होगा। अच्छा तो फिर तुम खुद बताओ क्या करोगी? इसी तरह ऑफिस से वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाया करोगी? नहीं, मैं जल्दी इतने पैसे जमा कर लूंगी कि अलग घर ले लूंगी, और मुस्तफा को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। अब अच्छा तहजीब, चलो अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है तुझे भी माँ बाप को शक्ल दिखाने का ख्याल आ गया और रुकने आ गई आज। क्या करूं अम्मी, जब से जॉब रिज्यूम की है टाइम ही नहीं मिलता। आज भी जबरदस्ती आई हूँ। जबरदस्ती क्यों? अम्मी, मुस्तफा मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, कल छुट्टी है मेरी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसकी अम्मी और बहनों की शक्ल देख के अपना दिन बर्बाद करने को। और वो समरीन बाजी हर हफ्ते ही आ जाती है रहने। अरे पहले तो तेरी सास को बहुत तकलीफ थी कि बेटी की शादी नहीं हो रही, अब जब अल्लाह अल्लाह करके उसकी शादी हो गई है तो उसको रहने क्यों नहीं देती अपने घर में? अरे अम्मी, बड़ी किस्मत वाली है वो। रजा भाई तो बिल्कुल ही काट के उल्लू है, जहाँ कहती है मुंह उठा के चल पड़ते हैं उनके साथ, और कहाँ पूछती होंगी वो अपने ससुराल वालों को। तो फिर तू क्यों पूछती है उनको? जैसे वो अपने घर आती है रुकने, तू भी यहाँ आया कर रुकने। हाँ, मुस्तफा का क्या करूँ, आने देगा वो मुझे हर हफ्ते? क्यों नहीं आने देगा? अम्मी, एक वीकेंड का ही तो दिन मिलता है मुझे और मुस्तफा को साथ में टाइम गुजारने के लिए, वरना तो पूरा हफ्ता वो अपनी जॉब में बिजी रहता है, मैं अपनी जॉब। तो किसने कहा है तुझे जान मार कर नौकरी कर? मैं पूरा दिन उस पागल खाने में नहीं गुजार सकती अम्मी, इसलिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक अलग घर का इंतजाम हो जाएगा तो मुस्तफा को लेके अलग हो जाऊंगी। तो हो जा, लेकिन ये मुस्तफा का काम है, तेरा नहीं। अगर सारी जिंदगी नौकरी कर कर अपना खर्चा खुद ही उठाना था तो मुस्तफा से शादी क्यों की थी? खुद को हल्कान करने के लिए अलग घर की खातिर नौकरी करती रहे और मुस्तफा अपने घर वालों के खर्चे पूरे करते रहे। तो मैं क्या करूं अम्मी? नौकरी छोड़ और मुस्तफा से बोल, जैसे वो अपने घर वालों की जिम्मेदारियां उठा रहा है ना, तेरी भी उठा, तुझे अलग घर लेके दे। तहजीब बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस जा रही हो, सरोज नहीं आएगा क्या? नहीं अम्मा, उनको एक डिनर में जाना था। एक्चुअली मैं तो सहर से मिलने आई हूँ, उसे धमकी दी थी ना कि अगर आज नहीं आई तो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मुझसे भी कह रही थी
कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तहजीब से कि उसे आना ही पड़ेगा। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। मुझे लग रहा है आप वक्त पर दवा नहीं लेती। बस मुझे देखते ही ना तुम्हें वहम आना शुरू हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब ठीक होती हैं तो आप ठीक लगती हैं। आज तो आप कमजोर लग रही हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं 1-2 दिन में आती हूँ, फिर आपके सारे टेस्ट वापस करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, करवा लेना, सारे टेस्ट करवा लेना और कर लेना अपनी तसल्ली। बस सहर, अरे भाई उठ जाओ, नाश्ता बनाओ, ऑफिस नहीं जाना, लेट हो जाओगी। बाहर टेबल पे पड़ा है तुम्हारा नाश्ता। आज क्या ऑफिस से छुट्टी ली है? नहीं, छुट्टी तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर तैयार क्यों नहीं हो रही? अभी हो जाती हूँ तैयार थोड़ी देर में। क्या बात कर रही हो सहर? आज लेट जाना है क्या? मैंने जॉब छोड़ दी और तुम्हारे जाने के बाद मैं तैयारी की अम्मी की तरफ जाऊंगी। जॉब छोड़ दी है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ऑफिस में किसी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, खुद से लड़ाई हुई है मेरी। खुद से लड़ाई हुई है? सहर मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? अपनी बेवकूफियों पे खुद से लड़ाई हुई है मेरी। किस खुशी से जॉब कर रही हूं मैं, इस बात पे लड़ाई हुई है मेरी खुद से। अगर तुमसे शादी करने के बाद भी मुझे खुद कमाना था, अपना खर्चा खुद उठाना था, तो तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी मुझे? सहर, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सुबह सुबह कैसा दौरा पड़ गया तुम्हें? अगर तुम चाहते हो ना कि ये दौरा मुझे दोबारा ना पड़े, तो जैसे तुम अपने घर वालों का खर्चा उठा रहे हो ना, वैसे मेरे खर्चे भी पूरे करो। सहर, मैंने इनकार कब किया है? मैं तो रेडी हूं इस काम के लिए और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन जॉब कंटिन्यू करना तुमने ही कहा था, क्योंकि तुम सारा दिन घर में गुजार नहीं सकती, दैट्स व्हाई। हाँ, वो तो मैं अभी भी नहीं गुजारूंगी। तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली जाया करूंगी हर रोज। ओके, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरे लिए अलग घर का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक।